हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सेंड सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहां पर आपके संस्कृत के पवन सीरीज़ के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। आप सभी की जो सोशल साइंस की क्लास थी वो मैंने करवाई, सारे ऑब्जेक्टिव करवाए। 185 के समथिंग उसमें क्वेश्चंस थे, अप्रॉक्स 200, तो वो मैंने करवाए। आपको उसी सेम प्लेलिस्ट में मिलेगा। पवन की सीरीज़ करवा रहे हैं और मैं जल्दी करवाऊँगी, तो थोड़ा सा ध्यान में रखते और रफ्तार को बढ़ाते हुए समय पर मिलिए, ताकि चीज़ों को 1 बाय 1 करके करिए। फिर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, पूरी हेल्प आपकी यहाँ पर ज़रूर की जाएगी। आप इस वक्त जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी पर। जितने फ्रेंड्स आज पहली बार यहाँ पर आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस है, उसकी आईडी आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी, चैट बॉक्स में भी मिलेगी, ताकि वहाँ पर कल मैंने आप लोगों को 1000 लगभग कह सकते हैं आपको वैदिक काल के प्रश्न वगैरह भेजे थे। तो ऐसे में बड़े बड़े सेट जो हैं जो पूरे आपको भेज दे रही हूँ, तो टेलीग्राम पर ही मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। और जो लिंक की समस्या होती है वो भी नहीं हुई तो आप आपके भी सिलेबस के भेजेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो ये है आपकी सीरीज़ संस्कृत की पवन सीरीज़ है। क्वेश्चंस बहुविकल्पी पहले हमारे हो रहे हैं, वो होंगे। और आपके इसके तो मैं आपके जो सोची हूँ कि आपके लघुत्तरी वाले जो सेट है वो भी करवाऊँगी, क्योंकि हो सकता है कि वो भी आए और दिक्कत कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम अपनी ओर से पूरी प्लानिंग से रहें कि हमारा कोई लॉस हमारे थ्रू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो कल ही मैंने स्टार्ट किया था और आपको कई सारे प्रश्न कराए थे। सेम प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा, जो नहीं देखे वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो कल मैंने आपको ये कह सकते हैं कि आपको 43 तक लगभग करा दिया था। 44 की बारी है। 44 क्वेश्चंस को पढ़िए, स्क्रीन पर दिया गया है। जिस तरीके से आप लोग पीडीएफ भेजते हैं मैं वैसे ही ली हूँ, तो थोड़ा सा अच्छी इमेज के साथ भेजा करिए और 1 बाई सीरियल वाइज भेजा करिए, ताकि समझने में और अरेंज करने में भी काफ़ी आसानी हो। फिलहाल के लिए ना भेजने से तो बेहतर है यही सही। 44 क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके आंसर तब समझ में आएंगे कि क्वेश्चंस को 2 बार देखिए। लिखा हुआ है दशा, फिर आनंद, भष्यसा, तो समास विग्रह के बाद शब्द होगा। तो यहाँ पर आपको एक शब्द है जो संस्कृत के दिए गए शब्दों में से उसको तोड़ के आपको पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो चीज़ इसमें क्या होगी वही पूछ रहा है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर हमें ध्यान में रखना होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? नाम। जब हम पढ़ते हैं ऐसी चीज़ों को तो हमें इसके से समझ में आ रहा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 44 में बी जिसका भी है उनका सही है। इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चीज़ें काट के बताई जा रही है वो दशानन के लिए ही कह रही है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? बातें क्लियर हुई? ठीक है। तो आपका 44 में बी हो गया। बहुब्री समास के भेद होते हैं, 2 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन है सही होगा? बहुब्री समास के भेद होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है सही है? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें कुछ ये याद करनी होगी ज़रूर से, ठीक है। बहुब्री समास के भेदों के नाम, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे मैं अब पूरा तो मुझे नहीं याद है, लेकिन वैसे हम एक बात आपको बताएं, तो ये जो पूछ रहा है इसमें एक चीज़ मुझे गलत भी लग रही है, क्योंकि जो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँगी, तो क्योंकि मैं जितना शायद जानती हूँ ज़्यादा होता है, 2 ही नहीं होता है, 2 से ज़्यादा होता है हमारे ख्याल से। इसके जो होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 6 होते हैं। हाँ 6 होते हैं, जिसमें से एक समानाधिकरण बहुब्री समास होता है, तुल्य योग होता है, व्यधिकरण होता है, एक प्रादि होता है, एक व्यतिहार होता है, ऐसे करके होते हैं। तो हमारे ख्याल से बी वाला ऑप्शन से एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा आप लोग भी। नेक्स्ट आते हैं शब्द बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के संयोग से, अक्षरों के संयोग से, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो शब्द बनते हैं वो किससे बनते हैं? बढ़िया प्रश्न है फिलहाल के लिए। आपके पेपर में तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं वर्णों के संयोग से अक्षरों के शब्द बनते हैं। यहाँ पर वर्णों के संयोग से, अक्षरों के संयोग से, और ए और बी दोनों। बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपका ए ऑप्शन है, वर्णों के संयोग से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सब कुछ। क्या होता है 47 में? तो हम जानते हैं कि हिंदी में तो 2 ही होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ठीक है। लिंग के प्रकार संस्कृत में 3 होते हैं। आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। 47 में डी ऑप्शन जिन्होंने भी चूज़ किया उनका सही है।
नेक्स्ट आइए, फल शब्द में लिंग है तो अकारांत पुल्लिंग है, उकारांत है, दोनों है और कोई नहीं। फल शब्द में जो लिंग है वो कौन सा है? अकारांत, उकारांत, क्या और कुछ नहीं? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, एक सिंगल सा ऑप्शन है ताकि आपकी चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाए। तो जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर फल के बारे में जो पूछ रहा है वो उकारांत पुल्लिंग है। ठीक है, फल शब्द में लिंग है यही पूछ रहा है ना। संस्कृत में फल शब्द में कौन सा लिंग है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फल एक, वैसे एक बात आपको बता दूं, ये नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक है, फल का जो लिंग है वो नपुंसक लिंग है, इतना ध्यान रखिएगा। और फिर मैं आपको बताऊं, राइट आंसर जो सही है वो आपका अकारांत पुल्लिंग है, ये गलत है, उकारांत नहीं होगा, अकारांत नपुंसक लिंग है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, शिशु शब्द है। शिशु शब्द शिशु शब्द संस्कृत में कौन सा लिंग है? बताइए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उकारांत है, इकारांत पुल्लिंग है, दोनों है। तो शिशु तो नपुंसक लिंग में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, शिशु तो नपुंसक लिंग में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा कि एक चीज़ में गलत है। पता है ये कौन सा शिशु शब्द है? ये पुल्लिंग है और उकारांत है, उकारांत पुल्लिंग है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं दे, इनमें से कोई नहीं सही होगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती क्या? पंचमी विभक्ति, संबोधन, षष्ठी और इनमें से कोई नहीं। कौन सी एक होती है जो नहीं होती है? तो यहाँ पर ये आसान सा है, संबोधन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आई 51, संस्कृत में अश्मद और तथा युष्मद के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं, ए और बी दोनों समान नहीं होते। तो अस्मद और युष्मद के रूप की बात बोल रहा है। तो संस्कृत में अस्मद का रूप तो क्या होगा? संस्कृत में जो अस्मद का रूप होता है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में तीनों लिंगों में समान होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, 51 में आपका ए ऑप्शन सही। समान होने का मतलब जानते कैसे? जैसे इदम, अदश और युष्मद, अस्मद सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता है, बाकी सब कुछ चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। नेक्स्ट क्या है वो देख लो। तो 52 है। देखो संस्कृत में 5 आने हैं, इतना ध्यान रखना है। 5 ही MCQs होंगे टोटल, सिर्फ उससे ज़्यादा नहीं आने वाले। अब इस तरीके से थोड़ा सा जो चीज़ें टफ पड़ रही हैं उन पे थोड़ा बार बार दिमाग दौड़ाइए, तो वो चीज़ें अगर आ रही हैं तो रिपीट होंगी तो करना बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बालक में चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन के रूप में क्या होगा? बालकाय, बालकेन, बालकात और कोई नहीं। क्या होगा 52 में? क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, बालकाय होगा। ठीक है, क्या होगा? यही तो पूछ रहा है आपसे कि बालक के रूप की चतुर्थी विभक्ति प्रथम वचन का रूप। आप सभी को पता है कुछ भी ऐसा नहीं है, बालकाय होगा। और अगर द्विवचन पूछा होता तो बालकाभ्याम होता। ठीक है, और अगर आपसे तृतीया पूछा होता तो बालकेन होता। और ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, नपुंसक लिंग है, नदी है, बालक है, एते है, सर्वा है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? नपुंसक लिंग है तो एते जो है वो यहाँ पर आपका नपुंसक लिंग में आएगा। नेक्स्ट है, के रूप में है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, सर्वनाम है। 54 के रूप में है, के रूप में क्या है? के रूप में है, के किसके रूप में है? थोड़ा अलग क्वेश्चन नहीं लग रहा है ये वाला? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पूछ क्या रहा है। के रूप में है, के रूप है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक करना 54 क्या है, मुझे बताएगा। थोड़ा सा कम क्लिक कर रहा है तो अभी पता नहीं क्या पूछ रहा है फिलहाल। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है, धातुओं को संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है? तो धातुओं के गण की बात यहाँ पे पूछा, पेपर का एक भी प्रश्न फिलहाल नहीं है। संस्कृत में धातुओं को कितने गणों में बांटा गया है? बता सकते हैं? पूछ क्या रहा है, कितने गणों में बांटा गया था? 10 में हुआ है विभाजन, 10 गणों में हुआ है, 10 गणों में विभाजन हुआ है। जिसमें कह सकते हैं पता है, एक भुआदि होता है, भूआदि। ठीक है, एक अद आदि होता है, अदादि। फिर एक जुहोत्यादि होता है, दिवादि होता है, स्वादि होता है, तुदादि होता है, अदुधारी होता है, तनादि होता है। ऐसे करके 8-10 हुए। एक वही भी डीएलएड के उसके समय पढ़े थे। ठीक है, बाकी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट पेपर में नहीं आया है। नेक्स्ट आइए 56 है, संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या कितनी है? 4 है, 6 है, 5 है, कितनी है?
अच्छा प्रश्न है, इसका रिप्लाई करिए फटाफट, क्लास को फिर लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इतनी एनर्जी के साथ चीज़ें हो रही हैं और एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं कि भाई कहाँ पर क्या फंस रहा है, क्या नया आ रहा है, तो वो तो लाइक तो बनता है। ठीक है, अब फटाफट कर लीजिए फिर आगे बढ़ें, जल्दी से जल्दी अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ लेंगे, पूरा कवर करने की कोशिश रहेगी कि कोशिश हो जाए बढ़िया कवर हो जाए। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर राइट ऑप्शन 5 है। कितने लकार होते हैं? 5। कर दिया सभी ने लाइक? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, टेलीग्राम पर राम सर का लिंक दिया गया वहाँ पर बोलिए, तो चीज़ें आपकी होंगी, हर चीज़ कराने की कोशिश होगी। ध्यान रखना थर्ड सेमेस्टर बहुत अच्छे से देना, इतना दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, श्रा धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा, श्रेयोता, भविष्यता, श्रेयसी और कोई नहीं। 57 में क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर यहाँ पर जो है वो श्रेयसी है। नेक्स्ट यहाँ पर है, दृश्य धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप क्या होगा? पश्चावा होगा, पश्यत होगा, पश्यति होगा, पश्यता होगा। दृश्य का मतलब देखना होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर जो है वो आपको लिट लकार पूछ रहा है। पहली बात लकार देखो कौन सा है, लिट लकार। पुरुष कौन सा है, तो पुरुष के उत्तम पुरुष द्विवचन, तो पश्चावा होगा। क्या होगा? पश्चावा होगा। आगे देखिए, लभ धातु के लोट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा? प्रथम पुरुष का बहुवचन पूछ रहा है, तो हम सभी जानते हैं सिंगल ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर सही है, तो लभांत होगा, लफ्ताम होगा। ठीक है, अंत नहीं होगा हर समय, इतना ध्यान रखना क्योंकि लकार लोट है ना कि वर्तमान काल। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 60 आज का। अश धातु, अश धातु का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। लंग लकार है और उत्तम पुरुष के द्विवचन है, तो अशति होगा, अशाम होगा, स्वसमा होगा, अश्वा होगा। तो राइट आंसर 60 का जो है वो अश्वा होगा। नेक्स्ट आइए, कर्म कारक में विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, द्वितीय और इनमें से कोई नहीं। जो कर्म कारक होता है उसमें जो विभक्ति होती है वो क्या होती है? तो राइट आंसर होगा द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिया, पदान, तो यही सब तो होता है, उसमें कुछ और होता है, यही होता है। नाम मात्र में विभक्ति होती है, नाम मात्र में, द्वितीय, तृतीय, पंचमी, पश्चिमी, तो नाम मात्र में जो होती है वो प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट आइए, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? का है, के है, को है, कोई नहीं। कर्म कारक का चिन्ह को है, कर्ता ने कर्म को। नेक्स्ट आइए, द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है कर्म कारक धातुओं के लिए, एक कर्म के लिए, बहुकर्म के, द्विकर्म के लिए और इनमें से सभी। बताइए 64 में क्या होगा? तो राइट आंसर है द्विकर्म, द्विकर्म धातुओं के लिए होता है। नेक्स्ट आइए, नवनति शब्द का अर्थ क्या है? 90, 99, 91, इनमें से कोई नहीं। 60, 50, 65 में क्या होगा? तो राइट आंसर है 99। ठीक है, 65 में सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सहस्त्रम का अर्थ है 100 है, 1000 है, 700 है, इनमें से कोई नहीं। सहस्त्रम का अर्थ क्या है? तो सहस्त्रम का मतलब 1000 होता है। ठीक है, गिनतियाँ संस्कृत में हर बार पूछी गई, हर बार आएंगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए इसके साथ 67, राम कृष्णो शब्द में समास है, राम कृष्णो शब्द में समास है, बताइए कौन सा समास है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, क्विक रिप्लाई करिए ताकि फटाफट कर, और सभी रिप्लाई करेंगे, कोई एक नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम सबको देना, किसी एक को नहीं। तो अब चीज़ें आप अगर पढ़ेंगे तभी आएगा। तो राम कृष्णो शब्द में समास है, कौन सा? राम कृष्णो शब्द में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास, दोनों, द्विग समास, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा और दोनों के बीच में एक डैश लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, त्रिलोकी शब्द में समास है, द्वंद्व समास, ए और बी दोनों, द्विग और कोई नहीं। त्रिलोकी का मतलब क्या है कि आगे संख्यावाचक है, तो ये द्विग समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, राजपुत्रा में कौन सा समास है? राजा का पुत्र, द्वंद्व समास, द्विग समास, तत्पुरुष समास, कोई नहीं। तो इसमें राज तत्पुरुष समास होगा कि इसमें जो लोप का चिन्ह है वो विलुप्त है। नेक्स्ट देखिए 70, किसी बात को सुनकर लिखने को क्या कहते हैं? श्रुतलेख कहते हैं, द्रुतलेख कहते हैं, निबंध कहते हैं, लेख कहते हैं। तो श्रुतलेख कहते हैं, सुनकर लिखा गया लेख श्रुतलेख या सुलेख कहलाता है। तो ये चीज़ें 70 में सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 71 पे चलते हैं, किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य लिखना क्या है? श्रुतलेख है, सुलेख है, कथन है, अनुलेख है। किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही लिखना क्या है? तो 71 का यहाँ पर जो भी हूबहू लिखने की जो बात होती है कि डिक्टो टू डिक्टो लिखना, वो अनुलेख होता है। ठीक है, जो पहले हमको एक बुक आती थी, आज भी आती बच्चों को, इस बुक मैम देती, इसे चढ़ा कर लेके आना होता था कि नहीं, पहले वही है।
ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना क्या कहते हैं? सुलेख, श्रुतलेख, कथन और इकरे। तो यहाँ पर बोल रहा है वाक्य की बात बोल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या कहा जाएगा? सुलेख, वही चीज़ें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृत में समास के भेद होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं। क्या पूछ रहा है आप सभी से? पूछ रहा है कि कितने होते हैं। ठीक है, संस्कृत में समास के भेद कितने होते हैं? राइट ऑप्शन यहाँ पर ध्यान रखना कि ये आपको दे रहा है समास में कितने होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए फ़िलहाल के लिए। वैसे आप 5 की जो बात कर रहे हैं, हमारे ख्याल से 6 होते हैं। संस्कृत में कोई कम हो जाता है क्या? एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक करिएगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करिएगा, हमारे ख्याल से इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है, क्रिया का, दोनों का, धातु का, इनमें से कोई नहीं। हम उपसर्ग प्रत्यय को अक्सर यूज़ करते हैं, तो किसका उपयोग या किसका अर्थ बदलता है? तो क्रिया और धातु दोनों का जो है वो अर्थ बदल जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पर है प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? मतलब कृदंत प्रत्यय होता है, तद्धित होते हैं, दोनों होते हैं, कोई नहीं। संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं वाच्य में 4, 5, 3। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर ये 67 में भी ऑप्शन है कि तद्धित प्रत्यय कृदंत प्रत्यय होता है, और संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं जो होती हैं वो वाच्य में कितनी होती हैं? तो 3 होती हैं। ठीक है, 77 हो गया। तो ये मैंने यहाँ पर करवाया। कोई समस्या किसी को लग रही है? उम्मीद है कि देखो आपके प्रश्न जिस तरीके से जो भी दिए गए हैं वो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, तो इस तरीके से इन चीज़ों को पढ़िए और समझिए और ध्यान रखिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते 78। गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति वचन क्या होगा? गुरुना, गुरु, गुरु भी, गुरेभ्या। ये तो धातु रूप है, धातु रूप से प्रश्न आएगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, कि जैसे गुरु का दे दिया, मुनि का दे दिया, राम का दे दिया, नदी का दे दिया, बालिका का दे दिया, इस तरीके से जो खूब फेमस हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, आने की संभावना है, वो आ सकता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो होगा वो आपका सी ऑप्शन गुरु होगा। ठीक है, 79। मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा? मुनि होगा, मुनिभ्याम होगा, मुनि होगा, मुनि होगा। मुनि शब्द का रूप भी आपको पूछा जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर मुनि होगा। क्या होगा? प्रथमा विभक्ति पूछा है, प्रथम वचन पूछा है, तो पहले विभक्ति लिखा करो, फिर कौन सा वचन है, ये चीज़ें ध्यान में रखिए। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा? नदी का, नद्या, नदी भी, नदीभ्याम और नदियों। मैंने कई बार कराया भी है, कहोगे तो आपको करवा देंगे और ज़्यादा। तो राइट आंसर नदीभ्याम होगा। 80 में भी ऑप्शन जिन्होंने भी चूज़ किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न है। तो चलिए फिर आज के 80 तक करते हैं। मैंने आपको आज 40 प्रश्न लगभग करवाए हैं, तो उम्मीद है कि ये क्लास करते हैं ओवर। बाकी और जो चीज़ें होंगी वो अब एक इसमें एक पार्ट और बनेगा, 3 पार्ट में पूरा करवा, क्योंकि ये 105 उससे ज़्यादा भी प्रश्न है, तो आपको तीसरे पार्ट में मिल जाएगा। तब तक के लिए 2 आप लोग देखिए, सीखिए, बार बार रिविजन करिए। कोई समस्या है तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।